ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश के सबसे असरदार डिबेट शो महादंगल का संडे एडिशन। आज महादंगल की शुरुआत सबसे पहले मौजू सवाल के साथ, और सवाल ये क्या उत्तर प्रदेश में वोट युद्ध धर्म युद्ध की शक्ल ले चुका है। इस सवाल की वजह है मौलाना जर्जिस की भगवान श्री कृष्ण पर वो विवादित तकरीर, जिस पर लगी सियासी आग में घी डाल दिया समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपने बयान से। डॉक्टर एसटी हसन ने न सिर्फ मौलाना का समर्थन किया, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ते हुए एसटी हसन ने भगवान राम भगवान कृष्ण के पैगंबर होने की बात कहकर विवाद को नई हवा दे दी, जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत को और धक्का दिया है। इस विवाद में बाबा बागेश्वर की एंट्री हो गई है। मौलाना को नसीहत के साथ साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने चेतावनी दे डाली है। कहा कि दोबारा मौलाना ने ऐसी बात कही तो फिर उसके दरवाजे पर जाकर गीता पाठ करेंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या श्री कृष्ण के नाम पर 2027 की पिच तैयार हो रही है, क्योंकि इसकी शुरुआत तब हुई जब सीएम योगी ने अखिलेश यादव को श्री कृष्ण जन्मभूमि का समर्थन करने की चुनौती दी थी। तो सवाल है कि अब उत्तर प्रदेश में राम के साथ साथ कृष्ण के नाम पर महासंग्राम बढ़ गया है। सवाल यह है, क्या भगवान श्री कृष्ण पर हो रही बयानबाजी से समाजवादी पार्टी घेर रही है, क्योंकि यदुवंशी होने के नाते श्री कृष्ण पर अखिलेश से स्पष्ट सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो इस मुद्दे पर साथ हैं या मुद्दे के खिलाफ हैं। वहीं मौजूदा बयानबाजी को देखकर सवाल यह भी, क्या अब उत्तर प्रदेश का वोट युद्ध धर्म युद्ध में बदल गया है। तो सबसे अहम और जरूरी सवाल तो यही है कि क्या आस्था की आड़ में आम लोगों से जुड़े जरूरी मुद्दे गायब तो नहीं हो रहे हैं। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी, संभल संग्राम और अब मौलाना के बयान पर यह महासंग्राम। आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। कृष्ण जी भी पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। अंसारी जी को मैसेज दे रहे, अंसारी जी घर वापसी कर लो, सही मौका है, यही मौका है। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी 1,24,000 पैगंबरों में से एक हो। तो भारत के अंदर रहना है, भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को सम्मान देना सीखो। पूरी दुनिया में वो मानते हैं कि 1,24,000 पैगंबर आए हैं। हमारे भगवान अगर उन्हीं में वो मान रहे हैं तो ये तो विवाद की नहीं तो संवाद की बात है। हमारे भगवानों को तुर्रम लोग, कांग्रेसी लोग कृपया राजनीति में ना लाएं। भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म का पालन करते हैं। अगर उन मौलाना को ये अच्छा लगता हो तो प्लीज सनातन धर्म ज्वाइन कर लें। मौलाना समाजद्रोही है, यह हिंदू विरोधी है, यह राष्ट्रद्रोही भी है। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता राजेश चौधरी, अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक सुजाता पांडे, और हमारे साथ इस वक्त प्रवक्ता एएमआईएम के शादाब चौहान मौजूद हैं। साथ ही सनातन प्रचारक हमारे साथ साध्वी इशिका तनेजा इस चर्चा में जुड़ रही हैं। मुस्लिम स्कॉलर बिलाल खान हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले अनुराग जी आपके पास आ रही हूँ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिरकार ये उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, तो ऐसे में ऐसा क्यों दिख रहा है कि जो वोट युद्ध है वो धर्म युद्ध का रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है ना, वो धर्म के नाम पे राजनीति करते करते वो राजनीतिक धरती खोज रहे हैं। क्योंकि उनकी राजनीतिक धरती तो खत्म हो गई उत्तर प्रदेश से। अब सवाल है, जो धर्म के नाम पे राजनीति करते थे उनके पास चढ़ावा चोरी जो राम मंदिर में हुई ना, उसका जवाब नहीं है। उसका जवाब देने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। मैंने आपको पहले बोला था, फिर बोल रहा हूँ, प्रभु राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी की आवाज़ अगर किसी ने उठाई ना प्रभु की, तो उठाई थी श्री अखिलेश यादव जी ने। अब चूंकि उनके पास उनका चेहरा उजागर हो गया है, उनके ही लोग थे ट्रस्ट में, अब वो इधर भाग रहे हैं, कभी मथुरा भाग रहे हैं, कभी कृष्ण की बात करने लग रहे हैं, तो कभी महादेव की बात करने लग रहे हैं। हम लोग तो महादेव को भी मानने वाले हैं, कृष्ण को भी मानने वाले हैं, प्रभु राम को मानने वाले हैं। प्रभु राम एसटी हसन तो आपकी पार्टी के पूर्व सांसद है ना? सुन तो लीजिए।
हाँ हाँ, तो बोलिए ना आगे क्या पूछना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अचानक से उनको क्यों याद आ रहा है क्या पूछना चाहते हैं? 1,24,000 जो पीर पैगंबरों में वो श्री कृष्ण प्रभु श्री राम की गिनती क्यों कर रहे हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, प्रभु के नाम पे चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सबके इष्ट देवता होते हैं, सबके इष्ट होते हैं। हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते और हमारी पार्टी का साफ मानना है, जो भी बात धर्म के नाम पे राजनीति करेगा, हमारी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि का भी समर्थन नहीं तो करती है। पार्टी का मानना साफ साफ है। डॉक्टर एसटी हसन के बयान का आप समर्थन नहीं करते? बोलने दीजिए ना, यही मैं जानना चाह रही हूँ, क्लियरली बोलिए ना। उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, किसी का कोई व्यक्तिगत राय है, वो पार्टी की राय नहीं होती है। पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी वर्गों का सम्मान करती है, समाज के अंदर में हर व्यक्ति का सम्मान करती है, क्योंकि हम सनातनी है। सनातनी ही समाजवाद है, क्योंकि सनातन सभी धर्मों का सम्मान करता है, सनातन सभी की प्रेम की भाषा बोलता है, सनातन प्यार की बात करता है। अच्छा है आपने लाइन क्लियर कर दी कि आप डॉक्टर एसटी हसन के बयान के साथ पार्टी नहीं है। अच्छा है, एक और आप ही से सवाल है ना, आप ही से सवाल का जवाब लेना है। मेरी बात तो सुनिए सर यहाँ पर, और मौलाना जर्जिस को लेकर भी दो बोल दीजिए। एसटी हसन को लेकर तो आपने लाइन क्लियर कर दी कि उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है ना। अब मौलाना जर्जिस अंसारी, उनको लेकर समाजवादी पार्टी कुछ बच रही है सर, जरा उन पर भी समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए। ये कौन है मौलाना? मैं तो जानता नहीं ऐसे मौलाना को सर। वो वायरल हो रही है ना क्लिप, जो कह रहे हैं कि वो नमाज पढ़ते थे श्री कृष्ण जी। सुनिए मेरी बात, सुन तो लीजिए। अरे जो मौलाना समाज के अंदर में इस तरह की बात करें, वो मौलाना को ना मुस्लिम भाई मानते हैं, ना कोई समाज का दूसरा वर्ग मानता हो। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। समाज के अंदर में ऐसे किसी मौलाना को और किसी धर्म गुरु को, चाहे किसी धर्म का हो, अगर समाज के अंदर में नफरत की या तोड़ने की बात करेगा, एक दूसरे के धर्म के ऊपर में बात करेगा, तो कोई भी ऐसे धर्म गुरु को नहीं मानेगा, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म, चाहे मुस्लिम धर्म हो। ये धर्म के लोग ये इस तरह की बातें करते हैं, ये क्या है? ये राजनीति, और ये राजनीतिक विषय नहीं है। ये चर्चा डिबेट का विषय भी नहीं होना चाहिए। मौलाना जर्जिस अंसारी का बयान आप मानते हैं कि जो हिंदू आस्था है उसका अपमान है? मैं सीधा सा मानता हूं, ऐसे लोगों को, इस तरह के बयानों को, इस तरह के जो बयान देते हैं, या तो उससे बचना चाहिए, सुन लीजिए मेरी बात, या तो बचना चाहिए, या ऐसे बयान देने का कोई अधिकार उनको नहीं है। ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए बयान देते हैं, जिसपे आप चर्चा कर रही है ना, तो आप चर्चा कर रहे हैं, तो उनकी सस्ती लोकप्रियता मिल रही है ना, ये तो ठीक नहीं है ना। इसकी बात हम सस्ती लोकप्रियता के लिए थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। मैं तो इसलिए इस मुद्दे को उठा रही हूँ कि अब तक वो मौलाना सलाखों के पीछे क्यों नहीं गया है? अब तक वो मौलाना सलाखों के पीछे क्यों नहीं गया है? हिंदू और मुसलमानों के अंदर भेद डालने वाला ये मौलाना, ये खुला कैसे घूम रहा है, जिसने इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, तो भगवान श्री कृष्ण के लिए ये कहकर कि वो नमाज पढ़ते थे। ऐसे मौलाना की जगह सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे होनी चाहिए, ये तो मेरी राय है, और इसको लेकर तो मुझे इंतजार है। राजेश चौधरी जी का रुख करेंगे। राजेश चौधरी जी, कितनी एफआईआर दर्ज हुई है इस मौलाना के खिलाफ, और इस मौलाना को लेकर सियासी तौर पर घेराबंदी भी हो रही है, लेकिन ये मौलाना है कहां? अब तक ये मौलाना सलाखों के पीछे क्यों नहीं गया सर? और कहां से इन लोगों को इतनी शय मिलती है कि इस तरीके के अपमानजनक ये बयान दे पाते हैं? राजेश जी। देखिए, मुझे लगता है ये मौलाना का पागलपन होगा और बेवकूफी होगी। कोई जाहिल आदमी ही इस तरह की बात कर सकता है, जो भगवान कृष्ण के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेगा। दुनिया जानती है, इस्लाम अभी लगभग 1100-1150 साल पहले दुनिया के अंदर आया है, और भगवान कृष्ण को आज 5200 साल हो गए। तो ये इस तरह की बहुत बड़ी साजिश के तहत ये लोग ये काम करते हैं। और मैं तो मौलाना जी को पूछना चाहूंगा, और भारत के हर मुसलमान को पूछना चाहूंगा, 4-5 पीढ़ी पहले जाएंगे, 7 पीढ़ी पहले जाएंगे, तो उनके पूर्वज तो हिंदू ही थे ना। ये तो हिंदुओं का देश है, जिन्होंने परिवर्तित होकर के मुसलमान धर्म ग्रहण कर लिया, इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। अब इस तरह की बात करके समाज में विभेद पैदा करना, समाज के अंदर विघटन पैदा करना और तनाव की स्थिति पैदा करना, ये वास्तव में बहुत ही शोचनीय है, और ये ध्रुवीकरण की साजिश है। अब समाजवादी पार्टी उसका समर्थन कर रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद भी इस बात को कहते हैं,
तो मैं पूछता हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, आप उन्होंने निकालिए तो पल्ला झाड़ लिया सर, उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया। उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। उनका व्यक्तिगत बयान है और मौलाना के बयान को तो वो ऑन ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। रुमाना जी, इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि उनका व्यक्तिगत है। ये अखिलेश जी ने कहा उनका व्यक्तिगत है, उनको पार्टी से आप सरकार में हैं, क्यों उनके कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? पार्टी से निकालिए। ये तो वो लोग हैं, इनके राष्ट्रीय महामंत्री ने रामायण जलाई थी। ये समाजवादी पार्टी तो रामायण जलाने वाले लोग हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। ये तो वो लोग हैं जो हिंदू धर्म का विरोध करने में आनंद आता है, अनुभूति होती है। मैं जवाब दे दूं राजेश जी, मैं जवाब दीजिए। अरे भैया चढ़ावा जवाब ले लीजिए। अच्छा देखिए, सवाल आज वो लोग ये बात कर रहे हैं जो मंदिर में चढ़ावा चोरी तो हमने पकड़ा है ना, प्रभु के आदर्श आचरण तो हम चल रहे हैं ना, आपकी सरकार है और आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? आप जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? उन्होंने साफ बोल दिया, आप चढ़ावा चोरी पे बस खिसियाने लग जाते हो। चढ़ावा चोरी पे जवाब नहीं है, आपने चढ़ावा चोरी पे क्या कार्रवाई की? बात दर्शक समझ पाएगा। राजेश जी, आपने अपनी बात रख दी है, आपने सवाल पूछा, अब अनुराग भदौरिया से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास आ जाएंगे। कृपया करके एक एक कर अपनी बात रखिए, वरना ना पैनलिस्ट समझ पाते हैं आप लोगों की बात, ना दर्शक। आइए अनुराग जी। देखिए सवाल यह है कि इनके ये प्रभु को कहते हैं, प्रभु को मानते हैं, राम के नाम पे राजनीति करते थे और प्रभु के घर में, प्रभु के मंदिर में चढ़ावा चोरी होता रहा। ये आंख बंद करके देखते रहे, आंख कान सब बंद किए बैठे थे ऐसे करके, कोई देख ही नहीं रहे थे। चढ़ावा चोरी हो रहा, सब बंद किए थे। समाजवादी पार्टी ने पकड़ा कि चढ़ावा चोरी हो रहा है। अभी भी ये चढ़ावा चोरी के जो मजबूत लोग हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ज्ञान यहां पे दे रहे हैं। प्रभु के नाम के आदर्श आचरण को अगर कोई अपनाता है तो समाजवादी लोग अपनाते हैं। तभी हमने चढ़ावा चोरी पकड़ा था। सुन लीजिए कान खोल के। अब आप भाग रहे हो मथुरा, आप चाहे भागो काशी। प्रभु के नाम पे जहां जहां चढ़ावा में चोरी होगी, प्रभु के नाम पे जहां जहां इस तरह की काम होगा, समाजवादी खड़े दिखाई देंगे। एक बात। दूसरी बात, आपने निर्माण समिति, ठीक है, पहली बात पर ही जवाब ले लेते हैं। क्या मथुरा काशी ढाल है? क्या मथुरा काशी ढाल है? क्या अखिलेश यादव को, जो बीजेपी की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब आप यदुवंशी हैं, आइए, आप क्यों नहीं आ रहे हैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की पैरवी के लिए आगे, तो क्या ये एक राजनीतिक पैंतरा है? राजेश जी। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत प्रवचन कर रहे हैं। कल ही मैं वीडियो देख रहा था, इनके सर्वोच्च नेता अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी डिंपल यादव जी को कह रहे थे राम मंदिर पर बुलडोजर चला दो। ये राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगे? बस जवाब देना है, वो करेंगे राम मंदिर पर बुलडोजर चला दिया जाए। ये कितने शर्म की बात है। ये मंदिर को गिराने की बात कर रहे हैं और इन्होंने वहां जघन्य हत्याकांड किए हैं, राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, उनको खून से, गोलियों से छलनी कर दिया है, खून बहकर के सरयू के नदी में पहुंच गया था। और मुलायम सिंह यादव जी ने और रिकॉर्ड पार्लियामेंट में कहा कि मस्जिद के लिए हम कितने भी हिंदुओं को मार सकते हैं, कितने भी हिंदुओं पर गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी तो की समाजवादी पार्टी है भाई। अब मैं एक दूसरी बात पूछता हूँ रुमाना जी, आप तो कहते हो भगवान कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, तो आइए ना वहाँ पे मंदिर बनाते हैं, चलिए आप आगे, हम आपके पीछे खड़े होंगे। अनुराग जी जवाब दीजिए। आप बनाइए मंदिर में। आप तो खुद ही क्लेम करते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो फिर आइए आगे। ठीक है, जवाब ले रही हूँ सर, जवाब ले रही हूँ। अनुराग जी। अब सुन लीजिए, आप देखिए, पहली बात तो झूठ बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सांसद श्रीमती डिंपल यादव जी ने ऐसा वर्ड बोला है, ये झूठ बोल रहे हैं, इसको माफी मांगनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि वहां पे गोलियां चलाने का आदेश मुख्यमंत्री तत्कालीन नेताजी ने दिया था। झूठ बोला है। निपेंद्र मिश्रा जी का इंटरव्यू इनको दे दीजिए, सुन लेंगे, पता चल जाएगा उन्होंने क्या बोला था। कि उन्होंने बोला था साफ इंटरव्यू, निपेंद्र मिश्रा जी ने बोला था कि जो निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं कि उन्होंने कहने पे नहीं चलाई थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहने पे गोली चली थी। तीसरी बात, हम तो वो लोग हैं जो मंदिर बनवाते हैं, हम तो यहाँ केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं, भव्य मंदिर। आइए दर्शन कीजिए, महादेव का मंदिर, देवों को देव महादेव, आइए हर हर महादेव बोलिए वहां पे। तब तो आप आएंगे नहीं वहां पे? क्या वो मंदिर नहीं है कि क्या वहां भगवान महादेव नहीं होंगे? अरे प्रभु तो मन मंदिर में होते हैं,
कण-कण में होते हैं, राजनीति में नहीं होते हैं। राजनीति में मंदिर को आप खोजना नहीं, राजनीति में आप प्रभु को खोजते हो, राजनीति में नहीं होते हैं। राजनीति करनी है तो विकास कीजिए, जैसे हम लोग करते हैं, मेट्रो बनवाते हैं, एक्सप्रेसवे बनाते हैं, 1090 बनाते हैं, 100 डायल बनाते हैं, पुलिस सिस्टम मजबूत करने के लिए लैपटॉप देते हैं, स्टेडियम बनाते हैं, इंटरनेशनल स्टेडियम बनाते हैं, मेडिकल कॉलेज बनाते हैं, यूनिवर्सिटी बनाते हैं। चलिए ठीक है अनुराग जी, ठीक है, आपने अपनी बात विस्तार से रख दी। मैं चर्चा खोल रही हूँ, अब मुझे बाकी मेहमानों का भी रुख करना है। शादाब चौहान, उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये जिस तरीके से सियासी माहौल गरमा रहा है, क्या लग रहा है जो हिंदू की बात करेगा वही यूपी की सत्ता तक पहुंचेगा, उसी के लिए सत्ता का रास्ता बन सकेगा? ये मिजाज चुनावी है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, योगी जी और अखिलेश जी में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा हार्डकोर हिंदुत्व है। कभी वो कहते हैं कि हम सियाराम धाम बनाएंगे, कभी कहते हैं अखिलेश यादव जी की मर्यादा का पहला नाम श्री राम, दूसरा संविधान। मेरे लिए क्यों होगा पहला नाम? मैं रेस्पेक्ट करता हूं श्री राम की, लेकिन मेरे पे क्यों थोपरे? मैं तो संविधान को मानता हूं। निजी आस्था सबकी अपनी अपनी अलग है। वो कहते हैं कि 40 ट्वीट करते हैं राम मंदिर में, लेकिन एक बात बताइए, पिछले 9 सालों में मुसलमानों पे जो अत्याचार हुआ, मॉब लिंचिंग हुई, मस्जिद मदरसा खानकाह गिरे, बुलडोजर का दुरुपयोग हुआ, इनके 37 सांसद और 100 विधायकों ने कौन सा आंदोलन किया था? जबकि राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो इनके निकम्मे विधायक और सांसदों को मुसलमानों ने इसीलिए जिताया था कि जब हमारे घरों पे बिल्डोजर रहे तो एसी के कमरे में बैठ जाना, जब हमारी मस्जिद गिरे तो एसी के कमरे में बैठ जाना, जब हमारे घरों को गिराया जाए, कारोबार पे हमले किए जाएं तो आप घरों में बैठ जाना। आज क्या है, लोग कह रहे हैं कार सेवा की बात आने लगी, कोई इधर की बात कर रहा है। विडंबना यह है कि मूल विषयों को छोड़ करके नहीं, तो आपको लगता है कि क्या समाजवादी पार्टी फंस गई है? मतलब आपने अभी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को घेरा, उसके हिसाब से, माफ कीजिएगा, उसके हिसाब से आप ये कह रहे हैं यहाँ पर कि साहब समाजवादी पार्टी जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व कर रही है ना, और दूसरी तरफ वो जो कार सेवा के लिए अखिलेश यादव को न्योता दिया जा रहा है, तो उसमें तो जान ही रहे हैं अखिलेश यादव, तो क्या फंस गई है समाजवादी पार्टी? शादाब नहीं, समाजवादी पार्टी को यह तय करना पड़ेगा कि वो कहते थे कि हम धर्मनिरपेक्ष दल हैं। अगर वो धर्मनिरपेक्ष दल हैं तो एक आस्था के लीन होने के लिए क्यों कंपटीशन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? बीजेपी तो सीधे सीधे मुसलमानों के भी खिलाफ कार्य करती है और एक धर्म की बात करती है, एक धर्म की आस्था को ऊपर रखती है। वही काम अखिलेश जी क्यों कर रहे हैं? ये तो सवाल पैदा होता है ना। दूसरी बात, मैंने कोई घेरा नहीं है, आप बता दीजिए कि वक्फ के इशू पर क्या बोला अखिलेश यादव जी ने। मेरा वोट 34 साल से इन्होंने लिया, 4 बार मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी मिला करके। क्या एक बार 20% वाला मुस्लिम समाज क्या ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं भी इस बार बनूंगा? घोषित कर दे, वो एक बार 2 साल के लिए अवसर दे दे मुसलमान को मुख्यमंत्री बनने का, किसी दलित को अवसर दे दे, नहीं देंगे। आप माल खाएंगे और मुसलमान मार खाएगा, भी ये नहीं चलने वाला है। आप बताइए, सैफई का मेडिकल कॉलेज सेफ है और रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने की बात चल रही है। ये कॉम्प्रोमाइज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच नहीं होती। इसीलिए फिर आप पर बीजेपी की बी टीम के आरोप लगते हैं ना, इसीलिए तो आप पर फिर बीजेपी की बी टीम के आरोप लगते हैं। सत्ता में बीजेपी है और यहाँ आपके निशाने पर जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी है। 10 सेकंड ले लीजिए 10 सेकंड जवाब ले लीजिए शादाब जी, 10 सेकंड और लीजिए। हाँ बिल्कुल, जवाब का भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों पे खुल्लम खुल्ला अत्याचार करती है, चाहे मॉब लिंचिंग के मामलात हो, बुलडोजर का दुरुपयोग, हम पे जुल्म करती है, हमारे मस्जिदों को गिरा दिए। लेकिन जिसको हमने 34 साल अपना मानकर विश्वास किया, जिसको अपना वोट दिया, नोट किया, सपोर्ट दिया, लाठी डंडे खाए जिसके लिए, वो मेरा वोट लेकर, मेरी वोट से सांसद और विधायक बनकर वो एसी के कमरे में बैठ जाता है। सवाल रखूंगी सर, मैं आपका सवाल रखूंगी, आपने यहाँ पर जो बात रखी है मैं वही रखूंगी। अनुराग भदौरिया वो कह रहे हैं कि गिला गैरों से क्या किया जाए? बीजेपी तो चलिए गैर है, लेकिन समाजवादी पार्टी को तो अपना माना, हमें तो अपनों ने लूट लिया, हमें तो अपनों ने ठगा, इसीलिए तो तकलीफ ज्यादा समाजवादी पार्टी के दिए दर्द की और गिला भी आप लोगों से ज्यादा है। आइए देखिए, पहली बात तो एआईएम में हमें वोट देती नहीं है, इनको पता होना चाहिए एआईएम को वोट देते हैं, समाजवादी को नहीं देते, तो बोलना, झूठ बोलना बंद कर दें, एक बात। दूसरी बात कि भाई कमाल की बात है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और ये घेर रहे हैं समाजवादी पार्टी को, तो इनकी मंशा क्या है? तो आप समझ जाइए कहां से ये डीजल पेट्रोल लाते हैं, कौन देता है इनको। ये बी टीम है, घोषित बी टीम है। बताइए, आपका सवाल का जवाब वो सरकार को घेरना चाहिए, तो घेर किसको रहे? समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं है प्रभु,
आपको मलाई खानी बीजेपी से खाइए बी टीम बन के, लेकिन कम से कम जनता के सामने चेहरा एक्सपोज कर देते एकदम साफ साफ। अरे थोड़ा मुंह पूछने के लिए बोल देते, बीजेपी की थोड़ी बुराई कर लेते, थोड़ा मुंह पूछ लेते। अरे कुछ नहीं, हमने वोट दिया। अरे आप कौन वोट देने वाले? एक बात मुझे बताइए, आप दोनों ही बताइए। अनुराग जी सुनिए, तो ये तो अभी तक बात चल रही थी कि शायद उत्तर प्रदेश में साथ आ जाएं और एमआईएम जो है जैसे बिहार के अंदर चाह रहा था सारे सेक्युलर पार्टियों का गठबंधन बन जाए सो कॉल्ड, तो मतलब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से दरवाजे बंद कर दिए एआईएमआईएम पर। अरे आपने देखा नहीं डिबेट में क्या कह रहे हैं? सरकार के, ये सरकार के हैं, बैकडोर वाले हैं। देखो सरकार की बुराई कर रहे हैं क्या? ये समाजवादी की बुराई कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हमको गठबंधन में ले लो। अरे ये आप बी टीम बन के काम करोगे और अपने और बी टीम वालों को कौन अपने साथ रखेगा? आपकी जिम्मेदारी बनती थी सरकार को घेरने, सरकार को नहीं घेर रहे, ये विपक्ष को घेर रहे हैं। आप इनके साथ हाथ भी मिलाना चाहते हैं और सबसे ज्यादा आप गाली भी इनको देते हैं। गिले भी आपको इनसे ही है और गले भी आप इन्हीं के पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि लगने का तो यहाँ पर मामला बन ही नहीं पा रहा है। समाजवादी पार्टी तो लगा नहीं रही है सर गले। आऊंगी सर आपके पास, दोबारा आऊंगी, रुक जाइए। सुजाता जी के पास मुझे जाना है जरा सा। सुजाता जी, लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या एक शिफ्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है, खासतौर से समाजवादी पार्टी के लिहाज से, कि समाजवादी पार्टी जो अभी तक खुलकर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जानी जाती थी, अब वही समाजवादी पार्टी का शिफ्ट जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ अखिलेश यादव, उसके सहारे अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं क्या सुजाता जी? नहीं, वो आपको दिखेगा क्योंकि बिहार में जो हुआ उससे सबक ले रही है समाजवादी पार्टी, क्योंकि उसको पता है कि हो सकता है कि एक धड़ा मुसलमानों का ऐसा हो जो एआईएमआईएम की तरफ चला जाए, जैसा कि बिहार में हुआ, और उसके बाद फिर तेजस्वी यादव की क्या हालत हुई, उससे बचना चाहती है समाजवादी पार्टी। तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व का बीड़ा उठाया हुआ है, लेकिन यहाँ भी फंस गए हैं, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर की बात उठाई, बढ़ चढ़ के उठाई और उठानी भी चाहिए थी, लेकिन उसी तरह से ये मौलाना पे बिल्कुल सॉफ्ट कवरेज देते हुए नजर आए। एसटी हसन जो इनके खुद के मतलब सांसद है, उनको कह रहे कि इनका व्यक्तिगत बयान है। अगर व्यक्तिगत बयान है तो आप चुन लीजिए कि अगर आप सनातनी है, कि यहाँ पे कह रहे थे कि आप हम महादेव के पुजारी हैं, कृष्ण के दीवाने हैं, तो भाई इनको निकालिए यहाँ से पार्टी से, क्योंकि जब वो कृष्ण को कह रहे हैं कि वो पैगंबर हैं, तो या तो वो पैगंबर हो सकता है या कृष्ण हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के बीच में 3500 साल से ज्यादा का फैसला रखा हुआ है। हाँ जी, आपकी बात पूरी हो गई? जवाब दे दूं? सुजाता जी, आपने अपनी बात पूरी रख दी है क्या? अच्छा, फोन कट गया है, कुछ दिक्कत आ गई है, मैं दोबारा से सुजाता जी का रुख करूंगी, लेकिन तब तक जरा जल्दी से इशिका जी का रुख करते हैं। इशिका जी, मौलाना का यहाँ पर बयान, और जो मौलाना का बयान है वो खूब चर्चा में, आपको क्या लग रहा है? आप किस तरीके से देखती है मौलाना के बयान को, और उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए जो पूर्व सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उनके बयान को? इशिका, कनेक्शन जुड़ गया है क्या दोबारा हमारा? सिर्फ 10 सेकेंड। सुजाता जी कनेक्शन, जी आइए सुजाता जी, अपनी बात पूरी कीजिए, कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई। हाँ जी, हाँ, लेकिन मेन मुद्दा जो मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ ना, वो ये है कि पॉलिटिक्स तो ये हर साल आपको चुनाव में दिखेगा, कोई सॉफ्ट हिंदुत्व खेलेगा, कोई हार्ड हिंदुत्व खेलेगा, लेकिन ये जनता है वो जानती है कि कौन किसके पक्ष में है और उसके पीछे की क्या इतिहास क्या रहा हुआ है। लेकिन यहाँ जो मेन जो रॉट है जिसकी बात हम कर रहे हैं वो है मदरसा एजुकेशन की बात होनी चाहिए, जिसको लेके आई थी समाजवादी पार्टी यूपी मदरसा एक्ट के थ्रू में। ये मौलाना का जब आप इतिहास देखिए, ये पहली बार नहीं है, ये मौलाना जेल भी जा चुके हैं 10 साल के में, किसी औरत का असॉल्ट किया था, उसके बाद असॉल्ट गए हुए। ये पहले भी एक बहुत ही बेहुदा बयान दे चुके हैं कि किस तरह से जब किसी का पति जो है सेक्सुअल फेवर्स मांगे, अगर वो किसी तरह से लेबर में भी हो तो भी उसको रिफ्यूज नहीं कर सकती। कुछ दिक्कत आ रही है पार्टी के लोग हैं और ऐसी विचारधारा को बढ़ाने वाले विचारधारा नहीं, ये सारी विचारधारा को बढ़ाने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं। तो ये जब तक ये मदरसा एजुकेशन चलता रहेगा, जहां जाहिलों की फौज खड़ी होती है और उस फौज को सुनने के लिए भी उससे भी बड़ी फौज खड़ी होती है, तो ये बंद करना होगा, क्योंकि ये अगर नहीं रहा तो ऐसे बेतुके बयान होते रहेंगे और इस पर ये पॉलिटिक्स वाली जो ये रोटियां हैं वो सेकती जाती रहेंगी। ठीक है, आइए इशिका जी, आइए इशिका जी, आइए, ठीक है, मैं आती हूँ, दोबारा आऊंगी आपके पास, आइए इशिका जी।
मुझे लगता है कि ऐसे अनपढ़ मौलाना जो मदरसों से पढ़े होते हैं वो इस्लाम की बहुत ही गलत छवि आगे रखते हैं और आतंकवाद का बढ़ावा देते हैं मेरे हिसाब से। बिकॉज इनकी जितने भी बयान आए हैं, पहले तो हमारे आराध्य के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं, अब इन अनपढ़ गवारों को कौन समझाए कि 5000 साल ज्यादा होते हैं, 1400 साल कम होते हैं। उसके बाद वो एक बयान पे नहीं रुकते, वो बार बार ऐसे बयान देते रहते हैं। कभी कहते हैं कि भाई लड़की अगर रजस्वला या पीरियड्स में भी होगी तब भी उसको सेक्सुअल फेवर्स के लिए मतलब हमेशा राजी होना चाहिए अगर उसका हस्बैंड उसके साथ कुछ भी करना चाहे। फिर समाजवादी पार्टी आके उनकी साइड लेती है। तो आपने मुझे पूछा समाजवादी पार्टी का मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है वो बहुत ही कंफ्यूज्ड पार्टी है। उसमें से एक सांसद आता है जो मुसलमानों को खुश करता है, फिर दूसरा सांसद आता है और कहता है कि नहीं वो तो उसका व्यक्तिगत मामला है और हम तो हिंदुओं को खुश करना चाह रहे हैं। तो इनको लग रहा है दोनों जगह से वोट बटोर लें। एक बारी खुद सपा के जो मेन है अखिलेश जी, वो पहले कृष्ण जी के अवतार में सामने आते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोल लीजिए, तो फिर वो फिर से मुसलमान बन जाते हैं और मौन धारण कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस बारी जो इनकी स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही बेकार है। बिकॉज हम सनातनियों को साफ साफ दिखाई दे रहा है ये कितने तनातनी है और कितना ढोंग रचा रहे हैं, क्योंकि इनकी राम जी में बिल्कुल भी आस्था नहीं है। वरना ऐसे लोगों को तो सच्ची में जूते मारने चाहिए और देश से निकाला हो जाना चाहिए, और मैं तो कहती हूँ फांसी पे भी चढ़ा देना चाहिए। ठीक है, तो बिलाल खान ऐसे मौलाना के खिलाफ पहले तो आपका पक्ष क्या है मौलाना के बयान पर? बिलाल, देखिए, जिस तरीके से ये अनपढ़ जाहिल मौलाना हैं, ये देश में इस तरीके के बयान देकर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। पूरा देश जानता है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। उसके पहले बयान भी देख लिए, देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, लगातार योगी जी के फेवर में बात करने वाला मौलाना है। उनको ऐसे ही लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो हैं वो छोड़कर बयान दिलाते हैं और देश में नफरत फैलाता कराते हैं। ये बीजेपी का प्लांटेड बिल्कुल हो सकता है, 100% आप इसकी जांच कराइए, क्योंकि उसके बयान आप पहले देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो उस तरीके की बातें करता है। वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करता है, वो कहता है हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन लगातार, अरे एक मिनट रुकिए, हाँ तो हम कह रहे हैं ऐसे रेपिस्ट लोगों को हम लोग बात भी नहीं करते। आप मदरसे को लेकर आ रहे हैं, क्या बात करते हैं? मेरे नबी की शान में इस तरीके की गुस्ताखी की गई थी लोगों ने, चाहे वो नुपुर शर्मा है, वो कौन से मदरसे से पढ़कर आई थी? वो ऐसे बहुत सारे स्वामी हैं जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप मदरसों को लेकर क्या बात कर रही हैं? अगर कोई भी इंसान गलत करता है वो इंसान गलत होता है, वो ना मदरसा गलत होगा ना कोई स्कूल गलत काम करेगा। लेकिन आप इस तरह का टारगेट करेंगे मदरसे को, मुसलमानों को, तो ये गलत बात कर रहे हैं आप लोग लगातार। लेकिन आप इतिहास जान लीजिए, इस देश के अंदर, सुन लीजिए एक मिनट, 1,24,000 पैगंबर आए, वो मोहब्बत का संदेश लेकर आए। वो कहीं के भी हो सकते हैं, वो श्री कृष्ण भी हो सकते हैं, कोई भी भगवान हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं कहा कि वो नमाज की बात करेंगे, इस तरीके की बात करेंगे और लगातार देश में नफरत फैलाएंगे। जो इस तरीके की बात कर रहा है वो नफरत फैलाने वाला मौलाना है। उसको समाजवादी पार्टी सपोर्ट करे, कोई भी सपोर्ट करे, गलत सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। इस पैनल के अंदर कोई भी, इस पैनल के अंदर जितने हमारे साथी हैं उनमें से कोई भी इस मौलाना के साथ नहीं है। कोई है क्या इस मौलाना के साथ? कोई है क्या इस मौलाना के साथ? इस मौलाना के साथ कोई नहीं है, इस मौलाना के साथ कोई नहीं है। और सुजाता जी, मैं आपको लेकर आ रही हूं क्योंकि आपने मदरसे को लेकर यहां पर बहुत तल्ख टिप्पणी की थी और शायद बिलाल की बात में दम है। आप जनरलाइज कैसे कर सकती हैं? इसी देश के अंदर मदरसों से पढ़े हुए लोग, और उन्होंने बड़े बड़े काम भी किए हैं। इसी देश में मदरसों से पढ़कर लोग जो है वो डॉक्टर और इंजीनियर भी बनते हैं, प्रोफेसर भी बनते हैं। तो ये मदरसा छाप, मदरसों से पढ़े हुए लोग, मदरसे से पढ़े हुए गवर्नर बने बिहार में, बिहार के गवर्नर रहे, केरला के गवर्नर रहे इनकी सरकार में। कैसी बात मोहम्मद आरिफ खान की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, वो भी मदरसे से पढ़े हैं। हाँ, सुजाता जी, क्या जनरलाइज करने का मौका मिल जाता है हमें इस तरीके के घटिया मौलानाओं के घटिया बयानों पर? नहीं, जनरलाइज नहीं कर रही, क्योंकि आप जिन मौलानाओं का जिनका भी यहाँ पे हम जिक्र किया कि सिर्फ एक मौलाना है यहाँ पर, सिर्फ एक मौलाना की बात हो रही है। वो सिर्फ और सिर्फ मदरसा छाप नहीं थे, उनकी दूसरी भी अगर आप देखेंगे तालीम अलग होती है, एजुकेशन तालीम होती है, वो सबको पता, पढ़े लिखे लोगों को पता होता है। लेकिन आप इसको एक तरीके से टारगेट करने का काम करेंगे, गलत करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे, नुपुर शर्मा से लेके बहुत सारे सैकड़ों लोग जो मेरे नबी की शान में लगातार गुस्ताखी करते हैं। मैं उनको कहूँ किस तरीके के अल्फाज यूज करूँ जो आप कर रहे हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। मैं किसी के धर्म पे सवाल नहीं उठाने वाला होता, मैं मजहब की बात करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ देश के कानून की बात करूंगा। ये देश कानून से चलेगा, कानून के खिलाफ कोई बात करेगा, ऐसे लोगों को सबसे पहले हम लात मारने का काम करेंगे। चाहे वो ये देखिए, आज उस पर एफआईआर होने का काम हुआ ना मौलाना को, उसको जेल भेजना चाहिए। लेकिन आप लोग चुप होते हैं, चंदा चोरी पे कोई नहीं बोलता, राम मंदिर की चंदा चोरी पे आपकी आवाज नहीं खुलती है। यहाँ पर आगे इस तरीके की बात करते हैं, करने वाले, शमशान का नुकसान करने वाले, हिंदू मुसलमान करने वाले, मंदिर मस्जिद करने वालों को आप लोग
आगे बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे वो प्रवेश हो, मंत्री बने हुए बैठे हुए पार्टियां आप लोग बढ़ाते, भारतीय जनता पार्टी लगातार देश में नफरत फैलाने वालों को आप लोग आगे बढ़ाते, हम नहीं बढ़ाते। किसी एक आप लोग लगातार दोनों बोल रहे हैं, दर्शक नहीं समझ पाएंगे। देखिए ये बात तो मेरे ख्याल से क्लियरली जानी चाहिए कि ये मौलाना जर्जिस जो है इसका किसी ने भी समर्थन नहीं किया है। ये बात दर्शक तक पहुंचनी चाहिए। जो बयान इस मौलाना ने दिया है, इस देश के हर नागरिक ने मौलाना के इस बयान को हिंदू आस्था से खिलवाड़ माना है, ठीक है ना। इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा आरोप लगा है और वो बड़ा आरोप बीजेपी पर लगा है और मुझे लगता है राजेश चौधरी जी को आना चाहिए। राजेश जी, यहाँ पर एक पैनलिस्ट और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो बीजेपी स्पॉन्सर्ड मौलाना है, चुनावी माहौल में बीजेपी माहौल खराब करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, 80-20 करने के लिए इस तरीके के मौलानाओं को बीजेपी की तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है क्या सर? देखिए, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। चैनल पे बैठ करके कुछ भी मिथ्या बात कर देना इनकी आदत है, जनता को भ्रम में रखना इनकी आदत है। अभी दूसरे वाले अपने AIM वाले बोल रहे थे मस्जिद तोड़ दी, मदरसा तोड़ दिया, निर्माण गिरा दिए, बुलडोजर चल रहा है। अरे भाई, जब सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके मस्जिद बनाओगे, मदरसा बनवाओगे या दरगाह बनाओगे या उसमें मकान बनाओगे तो गिराएंगे, बुलडोजर तो ऐसे ही दौड़ेगा, आप नहीं रोक पाओगे। आपको जो भी निर्माण करना है तो विधि सम्मत करिए, कानून का पालन करिए। एक तरफ संविधान की दुहाई देते हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा करके मस्जिद खड़ा कर देते हैं, सरकारी जमीन पर खड़ा करके मदरसा बना देते हैं। और जहां तक आतंकवादियों की बात कर रहे थे, लाइन लगा करके ऐसे आतंकी जो मदरसों से ही निकले हैं। अभी कल परसों ही छापा पड़ा है गुजरात के अंदर, 3 आतंकवादी पकड़े गए, बम बना रहे थे। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास भी ऐसे सबूत हैं जो मसूद उसके बाद वही निकला था। उसको गलत नहीं कहूंगा कि वो केवल आप ये लगातार बात मत करिए, आप अपने ग्राम में जाके देखिए किस तरीके से आप ऐसे लोगों को बढ़ाते हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं, जिनको मंत्री बनाने का काम करता है पूरे देश में। अनुराग ठाकुर से लेके जिसने देश में दिल्ली दंगे के नाम आरोपी रहे, उनको आपने मसूद अजहर तो पढ़ के गया था दारुल उलूम से। अरे उनसे हमारा क्या मतलब है, पाकिस्तान से हमारा क्या मतलब? अरे कसाब तुम्हारा रिश्तेदार है, तुमने उनको पाला है। कसाब को हमारा क्या मतलब है इस देश के? ना मुसलमानों का मतलब है, ना हिंदुस्तान के किसी इंसान का मतलब है। अब यही तो बात है, जहाँ बात इंसान की बात आ जाती है पाकिस्तान पे चले जाते हैं, पाकिस्तान पे चले जाते हैं, हिंदू मुसलमान पे। अरे यही तो पहचान है। क्यों नहीं जाएंगे? कसाब कौन था? आपको कसाब को हिंदुस्तान से जोड़ रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। नेशनल चैनल पर बैठकर आप कसाब का नाम लेकर हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं। जिहाद किया है वहाँ पर, मस्जिदों के अंदर बलात्कार, कसाब का नाम लेकर हिंदुस्तान में टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को। ये कितनी गलत बात कर रहे हैं आप लोग। अरे मौलाना रेप करे या पंडित रेप करे, गलत तो गलत है, कोई रेप करे। मैं वापस उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा हो रही है और यहाँ पर जिस तरीके की बातें हो रही हैं, मुझे लगता है कि बहुत कुछ शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान है जो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो तथ्यों के साथ बातें हैं वही दर्शक तक पहुंचनी चाहिए। आप लोग संयमित अंदाज से अपनी अपनी बात रखी थी। आप लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, दर्शक आपको देख रहा है, ऐसा ना लगे ना उसको कि हाँ व्हाट्सएप पर ये मैसेज मेरे पास भी आया था, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा ना हो ना बाद में इसका कोई फैक्ट प्रूफ ना कर पाए। मतलब आप लोग सब सम्मानीय लोग हैं, जरा संभल कर अपनी अपनी बात रखिए जिम्मेदारी के साथ। यहाँ पर कोई व्हाट्सएप वाली चर्चा नहीं हो रही है। मैं जरा सा आगे बढ़ूंगी। मैं अनुराग जी आपके पास आ रही हूँ और इस सवाल के साथ आ रही हूं कि श्री कृष्ण के नाम पर 2027 की ये चुनावी पिच तैयार हो रही है और समाजवादी पार्टी ने भी इस पिच के लिए अपनी कमर कस ली है। सर, ये सब कुछ उत्तर प्रदेश चुनाव के इर्द गिर्द सिमटता हुआ नजर आ रहा है, धर्म युद्ध। देखिए मुझे ये नहीं पता कि बाबा राम रहीम, बाबा आसाराम बापू चढ़ावा चोरी करने वाले, राजेश भाई प्लीज, राजेश भाई बीच में मत होगा। अनुराग से मेरा प्रश्न है, भैया ये बता दो, आप अपने पूर्वज का अखिलेश यादव जी के भगवान कृष्ण का मंदिर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? आप इनकी आवाज कम कीजिए, ऐसे डिबेट नहीं होती। एक लाइन का प्रश्न है, आप इनकी आवाज कम कर दीजिए तो मैं बोल पाऊंगा अपना। ठीक है राजेश जी, आप बहुत बात बंद करा दीजिए तो मैं बोल पाऊंगा। मैं किसी के बीच में सवाल अब जवाब मैंने सुना है सबको सुन करके।
आइए आइए आइए। अब मैं बोलूं अपनी बात। अब देखिए, मतलब दर्शक को भी मुझे लगने नहीं लगता है ना पता कि कि ये लोग बाबा डिबेट कर राम रहे हैं या रहीम, खुला हिंदू बाबा मुसलमान आसाराम कर रहे हैं चैनल पर बैठकर। अरे ऐसी बोलने बातें दीजिए मत भाई। करिए ना बैठकर कि बिल्कुल ऐसा लगे कि आप खुले तौर अपनी पर बात हिंदू करूं। मुसलमान पर उतर आए। थोड़ा तो अपनी भ्रम बात रखिए ना दर्शक का भी, थोड़ा तो भ्रम रखिए। आइए अनुराग जी। मैं बोल लूं। देखिए, मुझे नहीं पता कि बाबा राम रहीम, बाबा आसाराम बापू, चढ़ावा चोरी करने वाले चोर किस स्कूल से पढ़े हैं, मुझे नहीं पता। कौन से क्या, अगर जिस स्कूल से ही पढ़े होंगे उस स्कूल से अच्छे लोग भी निकले होंगे, इनके अलावा भी लोग बहुत अच्छे निकले होंगे। इसलिए किसी भी स्कूल और किसी शिक्षा संस्थान को किसी एक व्यक्ति के नाम से बदनाम करना ठीक नहीं है। दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे कि इनके फलाने ने ये बोला। मैं पूछना चाहता हूँ, नरेश अग्रवाल जी तो विस्की में पता नहीं कहाँ कहाँ खोज रहे थे, उनको तो अपनी पार्टी में ले लिया, उनके बेटे को मंत्री भी बना दिया। निषाद कह रहे थे प्रभुराम दशरथ के बेटे नहीं है, उनको भी मंत्री बना दिया। यहाँ पे दिनेश शर्मा जी तो टेस्ट ट्यूब बेबी खोज रहे थे। दूसरी बात, जाखड़ा जी तो हमारी कर्नल सोफिया, सॉरी, यहाँ के जो विजय शाह थे वो इनके नेता बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री, वो तो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बोल रहे थे। क्या कार्रवाई हुई पूछना चाहता हूँ। पार्लियामेंट के अंदर में खड़े होकर पूरे संविधान की धज्जियां उड़ाता हुआ वो रमेश बिदुड़ी गाली बक रहा था। क्या कार्रवाई की आपने? सवाल उठता है कि आप दूसरों पे उंगली उठाते हो लेकिन अपने ऊपर 5 उंगली उठती हो आपको दिखाई नहीं पड़ती है। सवाल ये उठता है कि आज प्रभु राम के यहाँ चढ़ावा चोरी में आप फंस गए हैं, आप चढ़ावा चोरी वालों को ठीक से सजा नहीं दे पाए, पकड़ नहीं पाए, तो आप किस भूमि के वहां भाग, वहां भी पकड़ेंगे आपको। वहां माखन चोरी करोगे तो माखन चोरी करते हुए पकड़ेंगे, वहां भी अगर आप चोरी करोगे तो वहां भी पकड़ेंगे। जहां जहां भागोगे आप धर्म के नाम पे, अगर आप चोरी करोगे, चढ़ावा चोरी जहां मंदिर में करोगे वहां पकड़ेंगे। दूसरी बात, हम देश के संविधान और देश के न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि हम लोग राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्त वही होगा देश के संविधान को मानेगा, धर्म उसकी आस्था का विषय होगा और लोकतंत्र को मान के चलेगा। हम आपकी तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं करते। कोई उपवास में गांधी तरीके से बैठा हो, वहां पर अपने जंतर मंतर में सोना वांगचू को आप उठा के ले जाएंगे, लोकतंत्र की हत्या करेंगे? क्या आतंकवादी है? क्या पाकिस्तानी है? क्या विदेशी है वो? आप गए, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी जाके बातचीत करके समस्या का समाधान निकालना? क्या वो वहां बदमाशी कर रहे थे? सरकार जाती, बातचीत करती, अगर समाधान नहीं निकलता तो बात होती है। कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। देश के तानाशाही चला रहे हो और मुद्दे को बदल रहे हो, खाली भाग रहे हो, पिच चेंज कर रहे हो, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हो। मुद्दे पर ही जो हम चर्चा कर रहे हैं उसी पर हम चर्चा गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। राजेश जी, जो यहाँ पर अनुराग जी ने पहले कहा, आस्था के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है, वो ये कह रहे हैं आस्था के नाम पर बीजेपी राजनीति करती आई है। अब की क्योंकि अयोध्या के मामले में बीजेपी घिर गई है, बीजेपी के पास बचने का कोई रास्ता बचा नहीं है, इसीलिए जानबूझकर श्री कृष्ण जन्मभूमि वाले मुद्दे को बीजेपी जो साधु संत हैं उनके जरिए गरमाना चाह रही है। आप फिर से चुनाव को भावनात्मक बनाना चाह रहे हैं सर, अपनी जान अपना मुंह छिपाने के लिए। समाजवादी पार्टी के आरोप है, इस पर जवाब दीजिए। राजेश जी आइए। और वो कह रहे हैं आपके ट्रैप में वो नहीं आएंगे। 10 साल का काम नहीं गिना पा रहे, 10 साल का काम नहीं गिना पा रहे। आपके ट्रैप में नहीं आएंगे, जो संविधान कहता है वो उसी हिसाब से चलेंगे। आप कितने न्योते देते रहो सर, वो आपके ट्रैप में नहीं आएंगे। आइए जवाब दे दीजिए आप। और नहीं, और 10 साल का काम गिनाइए ना, आपकी 10 साल की सरकार होगी, काम गिनाइए 10 साल का। राजेश भाई बोलेंगे अब। अनुराग जी प्लीज राजेश भाई को बोलने दीजिए। आइए राजेश जी प्लीज आइए, राजेश जी प्लीज आइए। ठीक बिल्कुल। देखिए, अनुराग जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इनकी किसी पार्टी के नेता ने एक चवन्नी दान में दी थी क्या मंदिर के लिए? ये तो मंदिर तोड़ने की बात अभी भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे, राम भक्तों में गोलियां चला रहे थे। कभी एक बयान दिया था राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में? अरे आपने कभी एक बयान दिया था? अरे चोर तो आप असली हत्यारे हो, आप राम भक्तों के। आपने हत्याएं की हैं, आपने गोलियां चलाई हैं, लोगों को मारा है। जो राम मंदिर बनाने की बात करते थे उनको जेल के अंदर ठूसा है। मैंने बहुत लंबा समय जेल के अंदर गुजारा है, केवल आपके अन्याय और अत्याचार से लड़ते हुए। आपके अंदर जेल में मैं रहा हूँ, स्वयं मैं गवाह हूँ इस बात का। राम मंदिर के अंदर जेल में आपके मुलायम सिंह यादव ने डालने का काम भ्रष्टाचारी आप लोगों ने बेईमानी की, लोगों को कब्जाने का काम किया। अरे भारतीय चढ़ावा चोरी करेंगे, पद्म पुरस्कार तक मिल गया के मंदिर में चढ़ावा चोरी होकर इतना पानी बह गया गंगा जी से। आप आज के मुद्दे पर तो आ जाइए, अब तो आप 27 पर आ जाइए। कोई बेईमान नहीं बोलेंगे, तपस्वी की पार्टी में भैया। चढ़ावा चोरी पे नहीं बोलेंगे वो, चढ़ावा चोरी पे कहां से बोलेंगे? चढ़ावा चोरी कैसे हो गया? चढ़ावा चोरी कैसे हो गया? इस पे जवाब नहीं दे पा रहे हो तो आए बाएं साएं यहाँ घूम रहे हो। चढ़ावा प्रभु राम के मंदिर में चोरी हुआ, उस पे जवाब देने में हकलाफ क्यों रहे हो? जीत क्यों कम रही है? सच बोलने में क्यों डर रहे हो?
चढ़ावा चोरी हो गया तो अखिलेश यादव इतना देर अखिलेश का नाम नहीं समझा, लेकिन चढ़ावा चोरी में कौन था कौन था नहीं बता पा रहे कि चढ़ावा चोरी कैसे हो गया? चढ़ावा चोरी भी नहीं हो पा रहे थे, वहां से चुनाव करवा दे रहे चोरी कैसे हो गया? अरे चोर प्रवक्ता बेईमान पार्टी के प्रभु के मंदिर में चोरी हो गई और पकड़ नहीं पाए तो कहानी कर रहे हो? मुझे लगातार दोनों बोल रहे हैं, किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। सुजाता जी, मैं आपके पास आ रही हूँ और इस सवाल के साथ आ रही हूँ कि अभी तक तो सियासी गलियारे में प्रभु श्री राम का नाम गूंज रहा था, लेकिन अब राम जी के साथ साथ कृष्ण जी के नाम पर ये जो नई सियासी खींचतान शुरू हो रही है, मतलब सीधा इसका 2027 वाला कनेक्शन है। अब तो जो खुलकर सामने भी आ रहा है कि एक तरफ से ध्यान भटकाना है तो दूसरी तरफ सियासत ने अपनी गाड़ी मोड़ ली है। अब अयोध्या से गाड़ी घुमाओ और मथुरा पहुंचो। देखिए, ये अगर राम मंदिर मुद्दा है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मुद्दा है, तो कृष्ण जन्मभूमि भी उतना ही बड़ा मुद्दा है और हमेशा रहेगा जब तक कि मसला सॉल्व नहीं होता है। काशी विश्वनाथ का भी मुद्दा उतना ही बड़ा है और भाजपा क्योंकि इन मुद्दों को लेकर राजनीति करती रही है, उसको आगे बढ़ाती रही है, तो वो तो समाजवादी पार्टी को घेरे गई है। स्पेशली तब जब समाजवादी पार्टी खुद अपना पुराना स्टैंड बदल के कह रही है कि हम भी सनातनी है, हम सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति खेलने की कोशिश कर रही है। तो ये तो भाजपा के पिच में जाके खेल रहे हैं, तो भाजपा तो पका तो को फंसाएगी। अब इस आप ये नहीं कह सकते राजनीतिक पार्टी राजनीति क्यों कर रही है, समाजवादी पार्टी राजनीति करना। आप ये कह रही है कि खुद समाजवादी बिल्कुल, क्योंकि वो फंसी है, बिल्कुल फंसी क्योंकि अभी रमोना ऐसा हो गया है कि अगर वो अखिलेश यादव जाए तो जाए कहां, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा वोट है मुसलमानों वाला और एआईएम से उसको बचाना भी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी उसी पे अपनी नजर गड़ा के बैठे हुए हैं। लेकिन अगर वो जैसे ही कृष्ण जन्मभूमि के मामले पे कुछ भी बोलते हैं वो फंस जाएंगे। एक तरफ तो यदुवंशियों का जो जिस परंपरा को, जिस धरोहर को, जिस इतिहास को वो भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से भाजपा उनको घेर रही है क्योंकि तुम अगर सनातनी हो, अगर यदुवंशी हो तो कृष्ण जन्मभूमि पे आप चुप नहीं रह सकते। और ये हर हिंदू का भी सवाल होगा। ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन उसके साथ ही होता है वोट बैंक। तो यहाँ पे अनुराग भदौरिया वाली जो स्थिति होती है वो होती है कि वो राम मंदिर पे बहुत जोर चिल्ला के बोल रहे थे, जैसे मतलब मुझे लगता है कि माइक्रोफोन उनका पल्सेट कर रहा होगा बिल्कुल ऊपर, लेकिन जैसे ही मौलाना की बात है कैसे बोला उनका व्यक्तिगत बयान है, हम उनका समर्थन नहीं करते। अरे आपके समर्थन करने से क्या होता है? वो आपकी पार्टी में बने हुए नेता है, निकाल के फेंकिए उनको। वो मौलाना नहीं है, वो डॉक्टर है। वो मौलाना नहीं है, वो डॉक्टर है, वो पूर्व सांसद है इनकी पार्टी के। दो बयान है, मौलाना का अलग बयान है और पूर्व सांसद का अलग बयान। दो अलग अलग बयान है। एक मौलाना का बयान है जो जजेस अंसारी मौलाना है और एक पूर्व सांसद है। जी बिल्कुल रमना, मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ। मैं कहती हूँ जब मौलाना की बात आई तो ये बिल्कुल चुप हो गए। उसके बाद जब एसटी हसन की बात आई तो भी वहां पे चुप हो गए, कहते हैं कि व्यक्तिगत बयान है। यहाँ पे एक और राजनीतिक विश्लेषक बैठे थे, एक भी आपको अनुराग भदौरिया बिल्कुल उसको इंटरजेक्ट करते हुए दिखे जब उन्होंने अपनी बातों में कह दिया कि कृष्ण भी हो सकते हैं पैगंबर, नहीं हो सकते। और इस बात को अगर अनुराग भदौरिया सच में सनातनी होते तो कहते कि तुम चुप बैठो, तुम गलत बोल रहे हो, लेकिन नहीं बोले क्योंकि उनका वोट बैंक चटक जाता है। यही होता है जब डिंपल यादव तक पे एक मौलाना अपनी गंदी टिप्पणी करता है तो अखिलेश यादव नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? तो आप इससे समझ लीजिए कि कितने बड़े सनातनी है। मुझे तो लगता है सनातनियों की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो जन्म से नहीं कर्म से होते हैं। कर्म दिखना चाहिए आपको। जवाब दीजिए, ठीक है। तो फिर आप सनातनी नहीं हो। अनुराग भदौरिया जी वो कहते हैं ना, आप बैल मुझे मार। समाजवादी पार्टी ने वो अपना हाल इस चुनाव से पहले कर लिया है। समाजवादी इज इक्वल टू सनातनी बनाकर आप लोगों ने खुद ही अपने आप को आ बैल मुझे मार, और अब वही हो रहा है। आइए देखिए, कमाल की बात है। हमने कितने बीजेपी के नेताओं के नाम गिनाए जिन्होंने हमारे धर्म के बारे में क्या बोला था, लेकिन जो राजनीतिक विशेषज्ञ उनके कान में आवाज ही नहीं गई क्योंकि वो बीजेपी वाली आवाज नहीं जाती है। दूसरी बात, जिनकी बात कर रहे हैं जिन मौलाओं की, सब बीजेपी हैं। जिन्होंने टिप्पणी की थी बीजेपी का था, बीजेपी को वोट देके आया था। तो बीजेपी के लोगों की मानसिकता यही है कि महिलाओं का सम्मान नहीं करना। तो आपको उसको जेल में क्यों नहीं डाला? सरकार आपकी थी, हम लोगों ने मांग की, क्यों नहीं आपने जेल में डाला? क्योंकि वो दिखा रहा था बीजेपी को वोट देके आए, इसलिए आपने जेल में नहीं डाला उसको। तो सवाल उठता है कि आपकी चित भी पट भी दोनों तरफ, सरकार आपकी जेल में डालेंगे नहीं, किसी कार्रवाई करेंगे नहीं, फिर दूसरों पे सवाल उठाएंगे। देखिए दूसरे, मैं आपके बीच में नहीं बोला मैडम, आप कम से कम सनातनी नहीं है। अगर सनातनी होते तो मेरे बीच में नहीं बोलते। दूसरी सवाल है, ये बोलोगे
जो खाली बोलने के लिए आते हैं टीवी डिबेट, पढ़ के भी नहीं आते, इनको ये भी नहीं पता है कि एसटी हसन कौन है, मौलाना कौन है। पहले पढ़ लीजिए मैडम, पढ़ लिख के आइए, ऐसे टीवी डिबेट मत आइए करके कि कौन मौलाना है, कौन सांसद रहे हैं और किसने कैसे बोला है। इतना ही आपको ज्ञान है, दूसरों की आप अंदर की बात जान जाती है, तो भाई आप तो पता नहीं कौन सा रूप ले लेंगे कि भाई आप हम कैसे बोले, कहां आस्ते बोले, कहां जोर से बोले। आप बड़ा ज्ञानी है भैया देवी जी, आप बहुत ज्ञानी है, प्रणाम। आपको इतना ज्ञान है भैया, हम तो आपको प्रणाम ही कर सकते हैं, क्योंकि आप तो मन की बात भी जान जा रही हैं कि अनुराग भदौरिया यहाँ से बोले, अनुराग भदौरिया ने ये बोल दिया, कमाल की बात कर रहे हैं भाई। हम डिबेट करने आए, तथ्य पे बात कीजिए, तथ्य पे बोल नहीं रहे, व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। आपको ये नहीं पता कर्नल सोफिया कुरैशी कौन थी, आपको ये नहीं पता विजय शाह कौन है, आपको ये नहीं पता रमेश बिजुली कौन है, आपको ये नहीं पता जाखड़ा जो बीजेपी के एमपी उन्होंने क्या बोला था वहाँ पे हमारी चुनावी राजनीति के केंद्र बिंदु में धर्म आ गया और इसी वजह से जिसका जो मन करता है आकर हिंदू धर्म को लेकर बयान दे देता है। अब उसमें चाहे वो बयान हो अभी जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, या फिर अभी देखिए अनुराग भदौरिया ने जिस तरीके से उन नेताओं के बयान गिना दिए हैं जो पहले बीजेपी में नहीं हुआ करते थे, उन्होंने अपमानजनक बातें हिंदू देवी देवताओं के लिए की हैं और अब आज वो सब बीजेपी में शामिल हैं और आराम से सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा बने हुए हैं। लेकिन इससे अपमान तो हिंदू धर्म का ही हो रहा है ना, इशिका तनेजा जी। जी, मुझे लगता है कि कोई भी, मुझे कौन सी पार्टी से है मुझे उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कोई भी धर्म के खिलाफ बोले वो अधर्मी है और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, दैट्स वन थिंग। एंड सेकेंडली मुझे यहाँ पे अनुराग भदौरिया जी का ना डबल फेस बहुत ज्यादा आसानी से दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जैसे ही हम मौलवियों के बारे में बात करने लगते हैं तो फिर वो उनका साइड ले लेते हैं, मौलानाओं के साइड ले लेते हैं। अदरवाइज वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो उनके साथ सहमत नहीं है। और मुझे एक बात बोलनी थी, एक सेकंड पहले के क्वेश्चन से लेकर, कि अगर किसी भी मौलाना को ये लगता है कि नमाज पढ़ना योग है, तो मुझे लगता है कि उनको सारी जगहों पे, सारे मॉस्क्स में सूर्य नमस्कार करना शुरू कर देना चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए। तो मतलब मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें सच में पता लगे कि कौन सच्चा सनातनी है, और इस इलेक्शन में हमें अच्छे से पता लग भी जाएगा, क्योंकि जब कार सेवक जाएंगे कृष्ण जन्मभूमि की इलेक्शन से तय होता है। इशिका जी, इलेक्शन तय करेगा कौन सच्चा सनातनी है, मतलब सच्चे सनातन की परख जो है वो चुनाव से होगी। नहीं, चुनाव से तो हम अपना नेता चुनते हैं ना, मतलब आप चुनाव सच्चे सनातनी आप अलग एंगल लेकर आए। भी दो फेस बयान बोल रहे हैं, वो बाहर आके हमें समझ आता जा रहा है, क्योंकि आप साइड में क्या कैसे प्रवक्ता आप लोगों को बुलाते हो, उनको ये नहीं पता है अब साध्वी को ऐसा लग रहा है कि तय करता है सनातनी, सच्चा सनातनी कैसी बातें कर रही भाई। कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी नहीं, चुनाव से पता चलता है सनातनी कौन सनातनी है। कैसी बातें कर रहे हो भाई, कैसे कैसे लोगों को आप बोलने के लिए बुलाते हो भाई। इनको सनातन लिखना नहीं आता होगा, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। ये सनातन नहीं लिख पा रही होंगी, इनको सनातन क्या है नहीं पता होगा, और कह रही कि चुनाव तय करता है कौन सनातनी है। चुनाव तय करता है क्या कौन सनातनी है? पहली बारी मैंने सुना है कि चुनाव तय करता है सनातनी कौन होता है। कैसी बातें कर रही है सनातनी को, आपने इतना छोटा समझ लिया गया कि चुनाव तय करेगा कौन सनातनी कौन नहीं सनातनी है। सनातन पढ़िए, पहले सनातन को जानिए, समझिए। अगर सनातन को समझ जाओगे तो आप चुनाव से नहीं जोड़ोगे उसको। चुनाव से सनातन का कोई लेना देना नहीं है। सनातन पढ़िए, आप पहले जाइए। अभी पूछूंगा आपसे, आप वेदों के बारे में तो नहीं बता पाएंगे। चुनाव के मैदान में हम धर्म को ले आए हैं और धर्म की चीचा लेकर यहाँ पर हो रही है। मुझे लगता है जरा सा आगे बढ़ना होगा, थोड़ा सोच समझकर, प्लीज थोड़ा सोच समझकर आप लोग बोलिए। आप लोग क्या बोल रहे हैं? आप लोग शायद रॉ में बोल जाते हैं और खुद अंदाजा नहीं कर पाते हैं कि आप बोल क्या रहे हैं। चुनाव कैसे तय करेगा कौन सच्चा सनातनी है? मुझे लगता है जरा सा शादाब चौहान का रोल। शादाब चौहान, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, अभी ये जो स्थिति बन रही है इसमें आपको क्या लगता है, एआईएमआईएम के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल यूपी का ये चुनाव होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर तो अब खुलकर जो वोट युद्ध है वो धर्म युद्ध के इर्द गिर्द ही सिमटता हुआ नजर आ रहा है। तो एआईएमआईएम क्या करेगी? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 12 सालों से ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रही है। जब CAA का कानून आया उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट गए हम।
हम वकफ के मामले पे भी सुप्रीम कोर्ट गए और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के कल हमने 14 जिलों में आंदोलन किया है। ये हमारा काम है और जब जब भी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की मस्जिद मदरसा खानका का इशू आया, हम लोग सड़कों पे थे और समाजवादी पार्टी घर बैठी थी। सहारनपुर की क्रांतिकारी रैली इस बात का प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी अगर गठबंधन नहीं करेगी तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अब भागीदारी की बात होगी। ये कमाल है सर, उन्हीं को गाली दे रहे हैं और उन्हीं से कह रहे हैं कि हमारे गले लगे। आप उन्हीं को गाली दे रहे हैं और उन्हीं के गले भी पड़ना चाह रहे हैं। धमका कर आप कर रहे हैं। नहीं, गाली नहीं। वही तो सुजाता कह रही थी, वही तो सुजाता कह रही थी। दरअसल समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, उसी में आप सेंधमारी भी करना चाह रहे हैं, इन्हीं के आप गले भी पड़ रहे हैं। वो तो आपको दूर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, आपकी जरूरत नहीं है। अखिलेश जी का हम सम्मान करते हैं, अखिलेश जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई मुझे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करेगा, मुझे डिस्पोजल गिलास और वोट डालने वाली मशीन की तरह इस्तेमाल करेगा। हम इज्जत करेंगे, लेकिन आपको भी मेरी इज्जत करना पड़ेगा। बराबरी की बात होगी। आप हम पर, आपकी सरकार में बुलडोजर का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ? मुजफ्फरनगर दंगे के बाद दंगा पीड़ितों के कैंपों में बुलडोजर चलाने वाली कौन? समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। सुनील सिंह ने कहा लेकिन मुसलमानों के ठेकेदार शादाब चौहान जो आप बन रहे हैं यहाँ पर, एआईएमआईएम जो मुसलमानों की ठेकेदार बन रही है यहाँ पर, बिलाल भी हैं। बिलाल, उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोटों की ठेकेदार एआईएमआईएम अपने आप को जिस तरीके से दिखा रही है, वो क्या मतलब आपको जायज लग रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, मुसलमानों का ठेकेदार कोई भी नहीं बन सकता, ना समाजवादी पार्टी ना एआईएम। मुसलमान अपने आप में खुद सक्षम है, जिसे चाहे उसे वोट दे सकता है। वो तो अदर कोई भी पार्टी को वोट दे सकता है, लेकिन ये अपनी मुसलमान किसी की बकौती नहीं है। ये चाहे एआईएम हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, मुसलमान सोच समझ के फैसला लेता है। वो किसी पार्टी को दो, वो उसका हक है और वो अपनी जिम्मेदारी से वोट देगा। लेकिन मैं ये कहूंगा, जिस तरीके से दो राजनीतिक विश्लेषक मैडम बैठी हुई है यहाँ पर, ये बातें करी जा रही है, साध्वी जी है, उनका भी मैं वो कर रहा हूँ। अभी उन्होंने ये बात करी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुलदीप सिंह सेंगर कौन से मदरसे से पढ़कर आया था, एक बार इनसे पूछ लीजिए। वो समाज खुद भी बीजेपी का, खुद वो एमएलए था और रेपिस्ट था, उस पर तो इनकी जुबान नहीं खुलती। लेकिन लगातार सिमियानंद कहाँ से पढ़कर आया था? राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर इन दोनों में से किसी ने एक लफ्ज अभी तक नहीं बोला। लेकिन लगातार मैंने इनके अभी तक बयान देखा, वो मदरसों को लेकर आ जाती है। मैडम उदस ने ये कहा, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है कि जो आज का टॉपिक था उससे थोड़ा सा भटकते हुए कह लीजिए, या फिर दायरा बहुत खुलता हुआ, और जिसके जो मन में आ रहा था। आज मेरा शो बड़ा लोकतांत्रिक किस्म का शो रहा और जिसका जो मन कर रहा था वो अपना नजरिया इस शो में रख रहा था। हालांकि आज जिस मुद्दे को मैं लेकर आई थी, वो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के वोट युद्ध से पहले धर्म युद्ध गरमा रहा है, और कहां तो अभी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति अयोध्या और प्रभु श्री राम के इर्द गिर्द सिमटा करती थी, लेकिन इस बार मामला मथुरा और काशी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो धर्म की यह धार तेज है। सवाल बड़ा, 2027 में किसका होगा राज्य अभिषेक? फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।